हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर सारी बातें कर रहे थे और हम स्फेरिकल मिरर में आ चुके थे। स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने सबसे पहले स्फेरिकल मिरर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हमने पढ़ा, फिर उसमें इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हमने पढ़ा, फिर उसमें सारे डिफिनीशंस भी हमने पढ़े थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर, सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है सो रूल्स कौन कौन से हैं, कैसे लाइट आएगा तो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। 6 सिचुएशंस बने थे, उसके अंदर 6 ऑब्जेक्ट पोजीशन होता था, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा वो भी था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें हम बात करेंगे। रूल्स हमें पहले से पता है, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाता हुआ लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा होगा तो पाथ को रिट्रेस कर लेगा, और फोकस की ओर जा रहा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि अगर पोल पर इंसिडेंट होगा तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना के आएगा उतना ही एंगल बना के जाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम लोग देखने वाले हैं किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन। देखिए एक डॉट है, कुछ बच्चों का डॉट था कि सर अगर कनकेव मिरर है, अगर कनकेव मिरर में आपने बताया कि मिरर, अगर आपने बोला था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज सी के बाहर बनेगा, तो ये सी और एफ के ठीक बीच में की बात हो रही थी या कहीं भी की? तो मैं बोल रहा हूं कहीं की भी, सी से आगे और एफ के पीछे कहीं भी बीच में होगा तो सी के बाहर ही बनेगा। ये मत सोचिएगा बिटवीन का मतलब ठीक बीच में, बिटवीन का मतलब कहीं भी हो, समझ रहे हो ना बात। अगर सी है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर और पोल है यहाँ पर, तो सी और एफ के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे इमेज सी के बाहर ही बनेगा। और उसके हिसाब से डिस्टेंस वैरी करेगा, लेकिन ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। इसमें 2 ही केस बनेगा। क्यों 2 ही केस बनेगा? क्योंकि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के अंदर है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट रखने जाएंगे नहीं बाबू। तो 2 ही केस बनता है, या तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए, या नहीं तो आप मिरर के सामने कहीं अगल बगल में रखिए कि कहाँ बनेगा इमेज। तो ये दोनों ही सिचुएशन हमें देखने हैं और दोनों ही सिचुएशन हम देखते हैं। पहला सिचुएशन हम लेते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर से जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो वहां से आने वाली लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये तो आपको पता है। तो मान लीजिए कि 2 लाइट रे आ रही है, यहाँ से 2 लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है यूं और एक लाइट रे आ रही हैं यूं। ये दोनों लाइट रे देखिए एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है मतलब ये कहाँ से आ रही है, मतलब ये इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से ही पैरेलल लाइट रे आती हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज अगर आप देखो तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे ऐसे चला जाएगा, और ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ऐसे चला जाएगा। ये फिक्स है, ऐसे चला जाएगा, ये जाएगा ही, ऐसे ही होता ही है। जो लाइट रे आएगा, ये लाइट रे यहां से आया, यहां टकराया, तो ये दोनों लाइट रे ऐसा लगेगा कि कहां कटेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर। अब आप कहोगे सर ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो मैंने कहा था चेक कर सकते हो आप, नॉर्मल डाल लो। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आने वाला लाइन ही हमारा नॉर्मल होता है। तो देखो ये ठीक बीच में जा रहा है ना, आई आर बराबर हो रहा है ना। और यहाँ पर भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो। तो देखो, तो सॉरी यहाँ से क्यों डाल दें, सॉरी यहाँ से डालेंगे। अगर आप यहाँ से डालो, देखिए बीच से निकल जाएगा। तो ये होता ही है, अगर आप सही से डायग्राम बनाओगे। सिर्फ डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने पोल दिखाना भूल गया था, यहाँ पोल है। तो ये अगर सही से आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कटेगा ही, फिक्स है। बस ध्यान क्या रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आएगा उसके बराबर बराबर, या ज्यादा दिक्कत हो ना तो डायरेक्ट मानना, पैरेलल आएगा ना तो डायरेक्ट अपना स्केल लेना और ऐसे लगा देना। बस क्या देखने जा रहा है क्या कि वो यहाँ पर मिरर है कि नहीं, बस ऐसे खींच देना, यहाँ से लाइट रहना, ऐसे घुमा देना। एग्जाम के व्यू से हम बता रहे हैं। वैसे अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो आप नॉर्मल ड्रॉ करके। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पक्का होगा ही। तो यहाँ पर देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो यहाँ पर देखिए हम पोजीशन लिखेंगे,
तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ है, फोकस पर, तो आप क्या लिखोगे, एट फोकस, इमेज कहाँ होगा, फोकस पर होगा। और एक बात बताओ कैसा इमेज बना, रियल या वर्चुअल? अरे देखो रियल में कटा क्या लाइट रेज, नहीं लाइट रेज रियल में नहीं कटा, तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल। और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, जानते हो ना आप, अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। और एक बात बताओ छोटा या बड़ा, छोटा, और छोटा में भी कैसा छोटा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि देखो एक पॉइंट पे बन गया ना, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, एक कन्वेक्स मिरर हो और उस इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज बनेगा फोकस पर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डियाग्राम बना लोगे आप, बस ध्यान क्या रखना है, मिरर बनाना है ध्यान से, पीएफ और पीसी को डबल का रिलेशन रखना, ये जितना हो उस पूरा, यानी ये बराबर हो, ये और ये क्या हो, बराबर हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और लाइट रे को पैरेलल लाइएगा और घुमा करके दोनों कहाँ मिलेगा, पक्का है फोकस पे ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फोकस पे ही मिलेगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड केस की ओर, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनेगा वो हम देखते हैं, और फिर उसका क्या नेचर होगा वो भी हम देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। तो अब देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के सामने। अब देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ गया, इन्फिनिटी पर नहीं है, अब सामने में है। कहाँ है पता नहीं, इधर तो कोई रेकरिंग है ही नहीं, कहाँ फोकस है, कहाँ सेंटर ऑफ, इस तरफ थोड़े है कुछ, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मिरर के सामने हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर मिरर के सामने हो द लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मिरर एक खास मिरर है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर यहाँ से लो तो कैसे होगा लाइट रे, तो सबसे पहले तो एक तो हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दो लाइट रे यहाँ से निकालना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए। एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो कहाँ से लगेगा, आ रहा है, वो लगेगा कि फोकस से आके ऐसे चला जाएगा। ये हमें लॉ पता है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे कहाँ से आ रहा हो, फोकस से आ रहा हो। और दूसरा एक ही लाइट रे हुआ, दूसरा भी हमें लेना है, तो दूसरा हम लेना है, तो लेट सपोज हम करते हैं कि दूसरा लाइट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने का प्लान बनाया था। कहाँ जाने का प्लान बनाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो लाइट रे ऐसे, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा था वो क्या कर लेगा, पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। और इसे जब बैक में आप बढ़ाओगे तो कहाँ जाके कटेगा, ये यहाँ पे कटा क्या, अरे अब ये लाइट रे तो ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा ना, बताओ ना, ये लाइट रे जो ऐसे आएगा ऐसे घूम के, तो ये लाइट रे तो इधर चला जाएगा, तो ये लाइट रे इधर जा रहा है, ये लाइट रे इधर जा रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ा बेंडिंग हो गई, ये लाइट रे इधर जा रहा है और ये लाइट रे इधर जा रहा है, दोनों कभी मिलने वाला है इस तरफ, क्या इस तरफ तो कहीं मिलेगा नहीं, मिला तो ये यहाँ पर अपीयर हुआ, मिलता हुआ, यानी इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। और कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश, कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। एक बात बताओ, फिर इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, कहाँ मिला, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, किसके किसके बीच, पोल और फोकस के बीच। तो यहां मैं लिख सकता हूं केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, तो इमेज कहां होगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, मिरर के पीछे किसके किसके बीच, पोल और फोकस के बीच। यहां भी मैं चाहूं तो लिख सकता था बिहाइंड द मिरर, ये भी तो मिरर के पीछे ही है, यहां भी मैं क्या लिख सकता था, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यहां भी मैं लिख सकता था। और यहां भी मैं लिख सकता हूं बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसा इमेज ये भी है, कैसा इमेज है, नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल। देखो इमेज कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट भी है। और बड़ा है या छोटा, छोटा है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, तो क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ये हो गया सेकंड केस, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। यानी दोनों ही केसेज में कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी रियल इमेज इसने नहीं बनाया। किसी भी सिचुएशन में ये रियल इमेज बनाने वाला नहीं है, ना ही ये मैग्नीफाइड बनाने वाला है, दोनों ही सिचुएशन में ये डिमिनिश्ड ही बना रहा है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड ही बनाता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही बनाता है। और इन्फिनिटी पर अगर है तो किस पर, फोकस पर, और इन्फिनिटी से अगर पास में ला लोगे ऑब्जेक्ट के सामने तो ये इमेज इधर शिफ्ट कर जाएगा।
क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही छोटा सा लेक्चर था, यही हमें 2 केस देखने थे, किसमें, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। ये 2 छोटी छोटी बातें, एक डॉट है और बच्चों का जो मैं सॉल्व कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर प्लेन मिरर में फोकल लेंथ होता है या नहीं होता है, या प्लेन मिरर में फोकस होता है या नहीं होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का होता है या नहीं होता है। इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों इमेज डायग्राम नोट में जो लिखा हुआ है, नोट में आप दोनों डायग्राम बढ़िया से बना लीजिएगा। दो ही केस है यहाँ पर। पिछले वाले केस में 6 केस थे कनकेव मिरर में, यहाँ पे 2 ही केस हैं। कोई ज़्यादा भयंकर इसमें है नहीं। अगर आप पिछला लेक्चर देखे हो तो ये लेक्चर देखोगे, आराम से समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर ये लेक्चर देख लीजिए, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो फिर लाइव क्लास में हम लोग वो मेंशन कर ही लेंगे। तो इसमें 2 ही केस है, इन्फिनिटी पर तो फोकस पर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो पोल और फोकस के बीच। दोनों ही केस में वर्चुअल, दोनों ही केस में इरेक्ट, दोनों ही केस में डिमिनिश्ड। बस इन्फिनिटी वाला हाईली डिमिनिश्ड और सामने वाला डिमिनिश्ड, ये याद रखिएगा। अब हमारा केस है कि प्लेन मिरर में का अगर होगा तो कैसा होगा, जिसे मैं इरेज कर देता हूं। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या नहीं होगा, और फोकल लेंथ होगा या नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें। तो देखो बुआ, ये एक प्लेन मिरर है। अब देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये एक और सर्कल है। 3 सर्कल मैंने बताया। यहाँ रेडियस R1, यहाँ R2 और यहाँ R3। एक बात बताइए, ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, अगर मैं इस रेडियस को इनफाइनाइट कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, तो ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, तब मैं इस सर्कल का अगर एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगा? सोच के देखो तुम, सारा सिचुएशन पे ध्यान देना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे भी मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हमको ये समझना है, ये एक डॉट है, और फिर आज के लेक्चर में इतनी ही बातें हैं, छोटा सा लेक्चर, नन्हा मुन्ना सा। तो अगर सोचो, अगर मैं बहुत बड़ा एक स्फीयर बनाता हूं, बहुत बड़ा, यहाँ पर देखो मैंने एक बहुत बड़ा स्फीयर बनाया, ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, और इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लूँ, ये टुकड़ा, और इस टुकड़ा को मैं ऐसे बाहर निकालूं, तो ये टुकड़ा एक प्लेन जैसा ही लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? इस टुकड़े को अगर मैं यहाँ बनाऊं, इस टुकड़े को काट के मैं यहाँ लाऊं, तो ये एक प्लेन कैसे लगेगा कि नहीं? और इसको मैं सिल्वर कर दूं तो ये प्लेन मिरर जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना बुआ। और सोचो इनफाइनाइट, ये तो मैंने, ये भी फिर भी फाइनाइट है। अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं, इस रेडियस को मैं इनफाइनाइट कर दूं, तो ये स्फीयर का जो सरकमफ्रेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये प्लेन मिरर को भी हम एक स्फेरिकल मिरर मान सकते हैं। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसको बनाने के लिए हमने इनफाइनाइट रेडियस के हॉलो स्फीयर का इस्तेमाल किया। समझ में आया? एक ऐसा मिरर प्लेन, यानी कि प्लेन मिरर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर, बट ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, या इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, which means we can assume that the plane mirror is made from a hollow glass sphere whose radius of curvature is infinite। तो मैं कह सकता हूं कि for plane mirror, यहां मैं लिखना चाहता हूं, आई होप आप मेरे बात से सहमत होंगे, कि for plane mirror r equal to infinity, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। अब आप कहोगे सर फोकल लेंथ कैसे हो गया इन्फिनिटी? सर इन्फिनिटी में 2 से भागा देंगे तो आधा इन्फिनिटी होना चाहिए ना? हाँ, तुम्हारे दिमाग में सर आर एफ बराबर r/2 होता है, तो इन्फिनिटी/2 किया तो आधे इन्फिनिटी होना चाहिए। तो बाबू, इन्फिनिटी में किसी चीज़ को जोड़ने पर, इन्फिनिटी में से किसी चीज़ को घटाने पर, इन्फिनिटी में किसी चीज़ से गुना करने पर, इन्फिनिटी में किसी चीज़ से भागा करने पर इन्फिनिटी ही होता है। मेरे पास अनगिनत सेब, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, मेरे पास अनगिनत सेब, उसको मैंने 2 टुकड़ों में बांटा, तो हर एक टुकड़े में कितने सेब? तो अनगिनत सेब। अरे पहले ही अनगिनत था, तो अभी हमने 2 टुकड़े के दोनों में अनगिनत होगा ना? इनफाइनाइट है, इतने हैं। अरे नहीं, मान लो कि तेरा एक बहुत बड़ा गोदाम, अब तुम
लॉजिकली सोचोगे तो नहीं सर आधे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता है इन्फिनिटी में किसी भी चीज से भाग करोगे इन्फिनिटी होगा। तो आप याद रखेगा कि प्लेन मिरर के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या कंसीडर करोगे, इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ को भी क्या कंसीडर करोगे, इन्फिनिटी। कोई आपसे पूछे कि प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, हम कहेंगे प्लेन मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर। कोई पूछे प्लेन मिरर का फोकस कहां होता है, तो हम कहेंगे प्लेन मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर। आया समझ में? अरे आया, पक्का ना? और इसको अगर आपको कोई कहेगा नहीं सर हमको डिफिनीशन से समझाइए ना, आप तो बताए थे कि जहां लाइट रे मिलता है वहां फोकस होता है, तो कोई बात नहीं बेटा, देख लो ये भी हो जाएगा। ये एक प्लेन मिरर है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे है, देखो ये दो लाइट रे इसके पैरेलल आया, ये दो पैरेलल लाइट रे आया, ये कैसा लाइट रे आया वो है पैरेलल लाइट रे, तो ये पैरेलल आया तो एक दूसरे के, ये देखो नॉर्मल इंसिडेंस है तो लौट भी जाएगा। तो बताओ ये जाके कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा ना, और जहां मिलेगा वहीं फोकस होगा ना, तो कह सकते हैं इन्फिनिटी पर। तो ये बातें याद रखिएगा प्लेन मिरर से रिलेटेड, कि प्लेन मिरर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर which is made up of a hollow glass sphere of infinite radius, and center of curvature of plane mirror is at infinity, focus is at infinity, focal length is infinity, radius of curvature is infinity। तो आई होप आपको प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में ये रिलेशन समझ में आया होगा। इतनी ही बातें थी आज के लेक्चर में, एकदम छोटा नन्ना मुन्ना लेक्चर था। तो आपने क्या क्या देख लिया अभी तक में, स्फेरिकल मिरर में आपने कनकेव मिरर में सारे देख लिए, कन्वेक्स मिरर में सारे देख लिए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एक ट्रिक्स वाला लेक्चर होगा, जिसमें कि अपने स्फेरिकल मिरर में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज ब्रेक बनेगा, कहाँ मैग्नीफाइड होगा, कहाँ डिमिनिश्ड होगा, कहाँ सेम साइज का होगा, कब रियल होगा, कब वर्चुअल होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि ट्रिक्स वाला लेक्चर होगा, उसे आप देख लोगे तो आपको कभी जीवन में ये याद करने की जरूरत नहीं होगी कि कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज होगा। आप बस देखोगे पोजीशन और इमेज का पोजीशन आप कर दोगे और नेचर भी बता दोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, जो आएगा बहुत जल्द आ जाएगा वो भी। तब तक आप इतना को क्लियर कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ट्रिक वाले में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।